नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुष क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल 5 को। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं आर्टिकल 5 क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल जो 5 है वो नागरिकता कानून से जुड़ा हुआ है। यानी भारत के नागरिक कौन कौन से लोग होंगे, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय समझते हैं। अनुच्छेद 5 यह प्रावधान करता है कि संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 के समय भारत का नागरिक कौन होगा। यह नागरिकता के संबंध में प्रारंभिक प्रावधानों को निर्धारित करता है। यानी आर्टिकल 5 बताता है कि 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं इस नियम के मुताबिक कौन कौन से लोग भारत के नागरिक थे 26 जनवरी 1950 के बाद से। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा भारत में निवास करने वाले लोग। यानी जो व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के समय भारत के क्षेत्र में निवास कर रहे थे या भारत में जन्मे थे या उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, तो वह जो है भारत के नागरिक होंगे। मतलब कि 26 जनवरी 1950 जो था उस समय वही देश के नागरिक होंगे जो भारत में जन्मे थे या भारत में रह रहे थे या उनके माता पिता में से कोई एक आदमी भारत में जन्मा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान समझना है, भारत में जन्मे थे या भारत में रह रहे थे या उनके माता पिता में से किसी एक का भी भारत में जन्म हुआ था, तो अब वे जो है भारत के नागरिक हो गए हैं। यह जो नियम था 26 जनवरी 1950 के लिए था। आगे चल के भी बहुत सारे नियम बने, 6 से लेकर 11 तक जो है और आर्टिकल यहाँ पर जोड़े गए हैं। लेकिन अभी केवल हम आर्टिकल 5 पढ़ रहे हैं, 26 जनवरी 1950 के तहत कौन से लोग भारत के नागरिक थे। दूसरा जो हमारा स्टेप है, भारत में बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग। जो व्यक्ति भारत के बाहर रहते थे लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था तथा वे संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले के 5 वर्षों में भारत के सामान्य रूप से निवासी थे। मतलब कि वैसे लोग जो भारत के बाहर रहते थे लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक आदमी भारत में जन्म लिया था और साथ ही में संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, अगर उसके पहले भी भारत में 5 वर्ष रहे थे तो वह जो है भारत के निवासी माने जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर फिर से आप समझ लीजिए, उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, साथ ही में वो भारत में संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष रहे हों, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। हमारा जो तीसरा स्टेप है, भारत से बाहर रहने वाले पंजीकृत भारतीय मूल के लोग। जो व्यक्ति भारत के बाहर रहते थे और भारत सरकार के पास किसी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत थे, यानी वैसे लोग जो भारत के बाहर रहते थे जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, रहते थे, लेकिन जो भारतीय दूतावास है, इंडियन जो आपको जो एम्बेसी है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन था, यानी उन्होंने अपना पंजीकरण करवाया हुआ था भारत के नागरिक रूप में, तो वह जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे। यानी भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे सकती है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स थे आपके भारत के नागरिक होने के। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। यह अनुच्छेद केवल संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 के लिए लागू था। यानी यह जो नियम है 26 जनवरी 1950 के लिए लागू था। अभी जो है बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे सुधार किए जा चुके हैं। अब नागरिकता का जो नियम है बदल चुका है। इसके बाद की नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 6 से लेकर 11 तक में समझाए गए हैं। अनुच्छेद 5 ने प्रारंभिक रूप से यह सुनिश्चित किया कि देश के लोगों की नागरिकता को मान्यता मिले और किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति ना बने। अनुच्छेद 5 ये बताता है कि संविधान के लागू होने के समय किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी यह नियम बताता है संविधान जब लागू हुआ था तब भारत के नागरिक कौन कौन से लोग उस समय थे। यह प्रावधान नागरिकता की नींव रखा और भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध से आगे के प्रावधानों का आधार बना। दोस्तों, इस आर्टिकल में इतना ही जानकारी था, मतलब कि इतना ही आपको जानना है। अब अगले जो आर्टिकल है 6 से लेकर 11 तक लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जो है ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।